अजूर डेवऑप्स के अंदर ये एक नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल है और यहाँ पर मैं जो है आप लोगों को बता दूं जैसे कि जो लोग मेंबरशिप में हैं जिन्होंने गूगल फॉर्म फिल किया है उनको ये ट्यूटोरियल लिस्ट मिलती है और इसमें सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे के सारे मेंशन है, यानी कि C# को पढ़ने को मिलता है आप लोगों को। ASP.NET कोर के कंप्लीट वीडियो स्क्रैच से डिजाइन किए हुए हैं, वो मेरे डिजाइन किए हुए हैं, ठीक है, जिसको पढ़कर बहुत सारे लोग जॉब लगे हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास आता है ASP.NET कोर RESTful API के वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो इनको पढ़कर जो है लोग 27 की जॉब लगे हैं। यहाँ पर हमारे Azure DevOps का ट्यूटोरियल चल रहा है और Azure DevOps के ट्यूटोरियल में ये 7वां वीडियो ट्यूटोरियल है, इसीलिए ये मैंने पब्लिक रखा है। क्यों रखा है उसका रीजन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि हम लोगों को यही सेम टास्क जो है वो गिटहब के लिए भी करना होता है। तो जो लोग गिटहब को यूज करते हैं या हमारे पास, और मैं मेरी जो गिटहब अकाउंट है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। राइट नाउ ये मेरा गिटहब अकाउंट है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड फाइनली ये मुझे आप लोग फॉलो कर सकते हैं यहाँ से। और जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनके लिए आप लोगों को पता है कि भाई उनके लिए कुछ सरप्राइज गिफ्ट ही मिलेगा आप लोगों को। एंड फाइनली मैं आप लोगों को बता दूं कि गिटहब के ऊपर कैसे काम करता है, काम करना है आप लोगों को। वही चीज जो है आज मैं आप लोगों को इस प्रोजेक्ट में भी बताऊंगा कि जो अजोर है वो भी एज लाइक एक गिटहब की तरह वर्जनिंग कंट्रोल आप लोगों को प्रोवाइड करता है। तो आप लोग क्या करें, यहाँ पर जो लोग अजोर नहीं यूज करते हैं वो गिटहब की रेपो यूज कर सकते हैं। तो राइट नाउ हमारे पास यहाँ पर हम लोग रेपोज के अंदर आ चुके हैं, फाइल्स के अंदर हम लोग आ चुके हैं। और अगर आप लोग क्लोन टू योर कंप्यूटर करना चाहते हैं तो आप लोग दैट वन यूज कर सकते हैं। पुश एन एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी फ्रॉम कमांड लाइन, अगर आप लोग पुश करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी के ऊपर तो आप लोग ये यूज कर सकते हैं। और अगर आप लोग एक नई रिपोजिटरी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लोग ये यूज कर सकते हैं, दैट इज इनिशियलाइज मैन ब्रांच विद ए रीडमी और गेट इग्नोर फाइल, ठीक है। तो अगर आप लोग एक नई ब्रांच यहाँ पर बनाना चाहते हैं, नई मेन ब्रांच बनाना चाहते हैं और नई रिपोजिटरी क्रिएट करनी चाहते हैं तो मैं ये सजेस्ट करूंगा सबसे पहले आप लोग यही चूज करें। एड ए रीडमी फाइल इसके साथ अटैच हो जाएगी और यहाँ पर आप लोगों के पास देखिए गिट इग्नोर फाइल है। गिट इग्नोर का मतलब है कुछ ऐसी चीजें जो आप लोगों को अपनी रिपोजिटरी के अंदर नहीं सेव करनी होती वो गिट इग्नोर के अंदर ऐड हो जाती हैं। तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो विजुअल स्टूडियो है वो हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि विजुअल स्टूडियो जो है राइट नाउ हम लोग ये कहेंगे कि वो बिन और ऑब्जेक्ट फाइल को गिट इग्नोर के अंदर डालता है और इनिशियलाइज कर देना है, ठीक है। एंड देन फाइनली अगर हम लोग यहाँ पर इनिशियलाइज करेंगे तो आप लोगों की एक रिपोजिटरी जो है यहाँ पर बन चुकी है और सिमिलर लाइक एक सिंपल रिपोजिटरी आप लोगों की बन चुकी है। इसमें बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं इस रिपोजिटरी के ऊपर, एक टीम के अंदर काम हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो टीम के अंदर काम कैसे होगा आप लोगों को पूरा का पूरा सिनेरियो समझना पड़ेगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे हम लोगों को टीम के अंदर काम करना है, ठीक है। और यहाँ पर एक सिंगल रिपोजिटरी के अंदर हम लोगों को टीम के अंदर कैसे काम करना है, ठीक है। अब राइट नाउ हमारे पास यहाँ पर देखिए क्लोन का ऑप्शन है। तो अगर हम लोग इसे क्लोन करेंगे तो क्लोन का हमारे पास कमांड लाइन जो क्लोन का URL है वो हम लोगों के पास यहाँ पर आ जाता है। जनरेट गिट क्रेडेंशियल्स है, क्लोन इन विजुअल स्टूडियो कोड है। तो आप लोग ये जो यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको कॉपी कर लिया, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। अब मैं अपना विजुअल स्टूडियो जो है वो ओपन करूंगा और इसे क्लोन करूंगा। अब हम लोगों को क्लोन ए रिपोजिटरी पर क्लिक करना है और यहाँ पर हम लोगों को क्लोन कर लेना है। अगर आप लोगों का डायरेक्टली आप लोगों का वही अकाउंट जो है Azure DevOps से है तो आप लोग यहीं से क्लिक करके ही जो है क्लोन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के पास है ब्राउजर रिपोजिटरी का नीचे, और अदरवाइज आप लोग यहाँ पर भी क्लोन कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पर सिंपल आप लोग क्लोन बटन पर प्रेस करना है और आप लोगों के पास आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है वो क्लोन हो जाएगा। तो हम लोग जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर फोल्डर व्यू आप लोगों को नजर आ रहा है और ये सक्सेसफुली जो है वो इसके साथ अटैच हो चुका है, ठीक है। अब हम लोगों के पास यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो हम लोगों को एक नया प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करना है, ऐड एक नया प्रोजेक्ट। और नए प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग एक MVC एप्लीकेशन यहाँ पर चूज कर सकते हैं, दैट वन इज द मॉडल व्यू कंट्रोलर। और इस मॉडल व्यू कंट्रोलर में हम लोगों को सेलेक्ट करना है जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट हो, जैसे कि हम लोग जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं एक टू डू एप्लीकेशन, ठीक है। तो मैंने सिंपल एक टू डू एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट कर ली है और हम लोग नेक्स्ट बटन पे प्रेस कर देते हैं। .NET 9 आप लोगों के पास है, .NET 9 सपोर्ट कॉन्फ़िगर फॉर HTTPS एंड डू नॉट यूज टॉप लेवल स्टेटमेंट्स एंड ओके। ऑथेंटिकेशन टाइप आप लोगों ने नन जो है वो सिलेक्ट किया है। एंड यहाँ पर आप लोगों के पास
जो ऑप्शन आता है एक नए प्रोजेक्ट का कि आप लोगों के सॉल्यूशन के अंदर एक नया प्रोजेक्ट जो है वो ऐड होने वाला है। एंड फाइनली हमारे पास कुछ चेंजेस जो है वो आप लोगों को नजर आ चुके होंगे। यहाँ पर 78 चेंजेस जो है हमारे रिपोजिटरी के अंदर है। अब यहाँ पर हम लोग सिर्फ अकेले ही काम कर रहे हैं, राइट? तो हम लोग इस पर क्लिक कर देते हैं। जब हम लोगों के पास हम लोग एक ही काम कर रहे हैं, एक ही लोग जो है वो आप लोगों के रिपोजिटरी के ऊपर या अजोर रिपोजिटरी के ऊपर काम कर रहा है, तो आप लोग कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग डायरेक्टली मैन ब्रांच में यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, क्योंकि अदर कोई भी काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर अदर टीम भी उसी रिपोजिटरी के ऊपर काम कर रही है तो आप लोग डायरेक्टली मेन ब्रांच के अंदर कभी भी पुश ना करें, ठीक है? तो राइट नाउ अभी हम लोग यहां से पुश कर देते हैं, क्योंकि मैं अकेला ही काम कर रहा हूं, तो मैं यहां कर देता हूं क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है? और कमिट ऑल कर देता हूं, ताकि ये सारे के सारे कमिट जो है वो मेन ब्रांच के अंदर चले जाएं, राइट? तो अभी ये राइट नाउ अपनी लोकल रिपोजिटरी के ऊपर चेंजेस है। जब तक मैं इसे पुश नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आउटगोइंग के लिए आप लोगों के पास एक है, तो यहाँ से आप लोग जो है इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप लोग इसे पुश कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग पुश करेंगे या इस चीज को अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि क्या कमिट है, तो आप लोग कमिट नंबर आप लोग देख सकते हैं, तो वो आप लोगों को नजर आ जाएगा। यहाँ से आप लोग पुश कर सकते हैं। तो पुश जो है वो मेन ब्रांच के अंदर, यानी कि अजोर की रिपोजिटरी के ऊपर आप लोगों का मेन ब्रांच जो है वो आप लोगों का पुश हो जाएगा। तो अभी हम लोग चलते हैं अपनी मेन ब्रांच के अंदर यहाँ पर, और इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। जैसे हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अपने पास टू डू एप्लीकेशन जो है वो नजर आ चुकी होगी। आप लोगों के पास पूरा का पूरा आप लोगों का प्रोजेक्ट जो है टेस्ट प्रोजेक्ट एजाइल, आप लोगों के अंदर टू डू एप्लीकेशन, इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो आप लोगों की आ चुकी है, राइट? एंड देन फाइनली आप लोगों को पता है कि भाई हाँ मेरे पास सब कुछ है। मैं जो है साथ में जो है ये तो मेरा गिट चेंजेस वाला ऑप्शन है, ये मेरा टेस्ट प्रोजेक्ट अजाइल है, यहाँ पर ये मेन ब्रांच की तरह काम कर रही है। एंड फाइनली अगर मैं यहाँ पर जस्ट लाइक दैट कि अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश बटन प्रेस करता हूं, तो आप लोगों के पास एक होता है फोल्डर ऑप्शन और एक होता है सॉल्यूशन, कि आप लोगों के मेन सॉल्यूशन में भी ये फाइल जो है वो एक्चुअली में ऐड हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक कर देता हूँ फोल्डर ऑप्शंस के ऊपर, और जैसे ही मैं फोल्डर ऑप्शंस पर डबल क्लिक करता हूँ, आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है दैट इज द टू डू लिस्ट एप्लीकेशन, वो आप लोगों के पास ऑप्शन नजर आने लगते हैं। तो ये सारी की सारी एप्लीकेशन तो इस तरीके से काम करती है। आप लोगों की रिपोजिटरी जो है आप लोगों को यहाँ पर अजोर जो है आप लोग यूज में ले सकते हैं, जो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है? अब बात आती है कि आप लोगों को एक नई रिपोजिटरी, मान लीजिए कि रिपोजिटरी आप लोगों को डिलीट करनी है या कुछ और मैनेज करनी है, तो मैनेज रिपोजिटरी पर आप लोग जा सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन नजर आएंगे, जहां पर आप लोगों को डिलीट का भी ऑप्शन आप लोगों को नजर आ सकता है, ठीक है? जो भी रिपोजिटरी आप लोग मैनेज कर रहे हैं उसके लिए। तो ये टेस्ट प्रोजेक्ट अजाइल आप लोगों के सामने ओपन है। यहाँ पर आप लोगों के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस हैं। यहाँ पर 3 डॉट्स भी आप लोगों के पास दिखाई गई है, जहां पर डिलीट का ऑप्शन है। और अगर आप लोग इसे डिलीट करना चाहते हैं तो जस्ट प्रेस कीजिए टाइप रिपोजिटरी नेम, जो आप लोगों को रिपोजिटरी डिलीट टेस्ट प्रोजेक्ट अजाइल एंड रिपोजिटरी, तो टाइप रिपोजिटरी नेम एंड कंफर्म आप लोग कर सकते हैं। तो ये रिपोजिटरी जो है वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है? तो मेरा कहने का सीधा सा मतलब यही है कि अगर आप लोग ये चाहते हैं कि हम लोग इसे डिलीट करें तो आप लोग डिलीट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर दोबारा से अपने प्रोजेक्ट पर आ जाता हूँ, रिपोज के ऊपर आ जाता हूँ। रिपोज में मैं फाइल्स जो है वो चेक कर लेता हूँ। दीज आर द फाइल्स, ये मेरी फाइल्स हैं। अब बात करते हैं कि हम लोग इसमें कैसे पुश एंड पुल करें। अगर हम लोग टीम में काम कर रहे हैं तो टीम्स में अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना जरूरी है कि सारे के सारे जो यूजर्स हैं वो सही तरीके से काम करें, राइट? और अगर वो सही तरीके से काम करना है तो आप लोगों को ब्रांचेस बनाकर काम करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आप लोगों को एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू समझाता हूं कि आप लोगों को एक्चुअली में कैसे करना होता है काम, ठीक है? मान लीजिए कि दूसरा यूजर कोई भी जो है इसमें इंटरप्ट करता है, सेम फाइल के ऊपर 2 यूजर काम करते हैं, तो वो कैसे जो है चीजों को हैंडल करेंगे। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने अपने पूरे प्रोजेक्ट को यहाँ पर क्या ओपन कर रखा है, दैट इज द अपने क्लोन कर रखा है, ठीक है? जब मैं क्लोन करूंगा और अगर इसमें कोई फाइल चेंजेस करूंगा तो मैं सबसे पहले मेरा काम क्या होगा कि मुझे ये चेक करना है कि इस रिपोजिटरी के ऊपर, जो राइट नाउ ये रिपोजिटरी है, इस रिपोजिटरी के ऊपर कोई और भी काम कर रहा है क्या? यस, कोई दूसरा यूजर भी यहाँ पर काम कर रहा है। जैसे कि मैंने एक
शेयर कर रखा है मेरी इस रिपोजिटरी को किसी दूसरे यूजर को, जैसे कि आरके को मैंने जो है शेयर कर रखा है और मेरा जो है वो टीएस है, ठीक है। अब आरके जो है वो क्या चाहता है कि वो इस फाइल में एडिट कर दे, यहाँ पर इसमें ओके की जगह उसने कमेंट के अंदर यहाँ पर लिख दिया कैंसिल, राइट। अब मैं उसने आरके ने कमिट कर दिया और अपडेट प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल के नाम से उसने चेंजेस पुश कर दिए, ठीक है। अब उसने तो यहाँ पर कोई चेंज कर दिया सेम फाइल के अंदर, ठीक है। राइट नाउ अब मैं क्या करूंगा, मैं भी काम कर रहा हूं मेरी एप्लीकेशन के अंदर, तो क्या मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं मान लीजिए कि यहाँ पर ओके की जगह मैं यहाँ पर ये लिख दूं बिल्ड, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर बिल्ड लिखा है और मेरा जो चेंजेस है वो यहाँ पर आप लोगों के पास है, तो मेरा पहला स्टेप सबसे पहले क्या होगा, मुझे पहला स्टेप ये परफॉर्म करना पड़ेगा कि मेरे पास कोई इनकमिंग है क्या, इनकमिंग यानी कि कोई चेंज आया है क्या। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये चेक करूंगा, यस पहले फैच करके देखूंगा, तो यहाँ पर ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये आ जाती है कि एक वन इनकमिंग है, तो मैं व्यू ऑल कमिट करके देखूंगा कि इनकमिंग में है एक्चुअली में आया क्या है, राइट। तो मैं अपडेट प्रोग्राम डॉट सी एस, इसको आप लोग डबल क्लिक करके देखेंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा दैट वन की यहाँ पर आप लोगों के पास कैंसिल जो है लिखा हुआ आया है। पहले जो था यहाँ पर अब जो राइट नाउ है, पहले ओके था, अभी कैंसिल लिखा हुआ यहाँ पर आया है, ठीक है। आप लोगों ने भी यही पर चेंज किया है, देखिए दैट वन इज आप लोगों ने बिल्डर बिल्ड लिख दिया है यहाँ पर। तो आप लोगों को मर्ज करना है, दैट वन इज द पुल। जैसे ही आप लोग यहाँ पर पुल रिक्वेस्ट करेंगे तो वो ये कहेगा कि भाई आप लोग यहाँ पर पुल करेंगे तो आप लोगों का जो कंटेंट है उसमें आप लोगों को चूज करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर आप लोगों को यहाँ पर जो है सेटिस्फिकेशन देना पड़ेगा कि यस मेरा जो रिक्वेस्ट है वो भी सारा का सारा सही है, राइट। तो आप लोगों ने चेंज किया है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर पुल कर लेता हूं, तो अगर मैंने यहाँ पर पुल किया तो ये क्या करेगा, यहाँ पर मेरे को कैन नॉट पुल बिकॉज देयर आर अनकमिटेड चेंजेस। पहले मेरा अनकमिटेड चेंजेस है वो मैं कमिट चेंज करूंगा मेन ब्रांच के अंदर, तो मैं यहाँ पर कर देता हूं अपडेट, ठीक है, अपडेट ब्रांच सॉरी अपडेट प्रोग्राम, ठीक है, ये प्रोग लिख देता हूं। अब मैंने यहाँ पर कमिट चेंजेस कर दिया, कमिट चेंजेस करने के बाद में एक तो आउटगोइंग हो गया और एक इनकमिंग हो गया। इनकमिंग करने का मतलब मेरे पास कोई चेंज आया, मुझे पता है कि भाई यहाँ पर ओके आया मेरे पास और मैंने बिल्ड लिखा है, तो अब मैं पुल करता हूं। जैसे ही मैं पुल करूंगा तो फिर से क्या दे देगा, ये पुल कंप्लीटेड विद कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट, कॉन्फ्लिक्ट देगा। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या है आप लोगों को पता है कि भाई कॉन्फ्लिक्ट तो आना ही है, राइट नाउ हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट है। अब अगर हम लोग देखें, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, सेम फाइल के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर चेंज किया है राइट नाउ। तो अगर हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि बोथ मॉडिफाइड, कि दोनों की दोनों ही मॉडिफाइड हो रही है, तो हम लोग यहाँ पर क्योंकि हम लोगों ने अपना कमिट चेंज कर दिया, अब हम लोगों को यहाँ पर उससे कंसल्ट करना पड़ेगा जिसके बिहाइंड, जिसके साइड से हमारे पास कमिट आया था, राइट। उसने कहा कि भाई मैं यहाँ पर बिल्ड लिखूंगा, ठीक है, और आप लोगों ने जो है कैंसिल दिया है, आप लोगों का बिल्ड है, तो क्या आप लोग दोनों लेना चाहते हैं, पहले ओके था, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, ठीक है बिल्ड भी ले लो और आप लोग ये कहेंगे कि ठीक है ये भी ले लो, ठीक है। तो आप लोगों ने देखिए दोनों साइड से यहाँ पर ये दो लाइन हो जाएंगी उस कोड से, राइट। अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई नहीं मैं मेरा वाला नहीं लूंगा, मैं बिल्ड ही चलने देता हूं, ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पर दैट वन इज द कैंसिल को हटा दिया, आप लोगों ने बिल्ड को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया जो आप वाली लाइन थी, ठीक है। तो उसके बाद में आप लोगों ने लिखा कि ठीक है, और मैं उसके बाद में इसको एक्सेप्ट मर्ज कर देता हूं। एक्सेप्ट मर्ज करने का मतलब ये है कि आप लोगों ने जो प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल थी उसमें आप लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा, दैट वन इज द बिल्ड, ठीक है, जो आप लोगों का था वो आप लोगों ने यहाँ पर रख लिया। अब आउट गोइंग होने के लिए आप लोगों के पास फिर से इनकमिंग है, पुल आप लोग कर रहे हैं, पुल आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि जैसे पुल आप लोग कर रहे हैं तो आप लोगों ने दोनों के साइड से सिर्फ बिल्ड को रखा, आप लोगों ने कैंसिल को यहाँ से हटा दिया, राइट। उसके बाद में आप लोगों के पास कोई भी यहाँ पर चेंजेस नहीं है, आप लोगों के पास इनकमिंग जो है वो हटा दी गई है। आप लोग इसे क्या कर सकते हैं, जैसे कि अब आप लोगों को यहाँ पर जो मैन फाइल थी आप लोगों ने यहाँ पर सेव कर ली, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर बिल्ड रख सकते हैं और यहाँ पर अगर आप लोगों ने यहाँ पर लिखा ओके डन, क्योंकि आप लोगों ने चेंज किया है, आप लोगों ने वो फाइल जो है वो रख ली है। अब आप लोगों ने क्या किया, स्टेज चेंजेस कर दिया, अपडेट डन, ठीक है, एंड आप लोगों ने यहाँ पर कमिट ऑल कर दिया। कमिट ऑल करने के बाद में आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों के पास आउटगोइंग में 2 है, ठीक है, कमिट ऑल व्यू चेक कर सकते हैं, आउटगोइंग में आप लोगों के पास 2 हैं, अपडेट डन,
दैट वन अपडेट डन हुआ है, यहाँ पर बिल्ड ओके डन, ये बिल्ड था पहले, और प्रोग्राम डॉट सी एस में आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर पहले ओके था और उसके बाद में कैंसिल था, तो अपडेट से अपडेट डन हुआ। ये दोनों ब्रांचेस जो है, इन दोनों को आप लोग जो है अगर राइट क्लिक करके आप लोग उसे अगर आप लोगों की मर्जी है तो ऐसा चलने दीजिए, अगर ऐसा नहीं है तो आप लोगों ने यहाँ पर दोनों के दोनों जो है आउटगोइंग है आप लोगों के लिए, और मैं मैन में यानी कि मैन ब्रांच में मैं अब इस चीज को पुश कर सकता हूँ। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन पुश जो है वो डेटा आप लोगों का सक्सेसफुली चला जाएगा जो आप लोगों ने यहाँ पर दिया है, यानी कि प्रोग्राम डॉट सी एस में आप लोगों ने बिल्ड ओके डन दिया, क्योंकि आप लोगों को उससे कंसल्ट करना पड़ेगा। अभी आप लोगों ने जो मैन डेवलपर था, जो आरके था, उससे आप लोगों ने कंसल्ट किया, क्योंकि उसने यहाँ पर क्या लिख रखा है, उसने यहाँ पर कैंसिल लिखा हुआ था, तो आप लोगों ने कैंसिल को हटाया कि उससे कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए, कि आप लोगों ने कहा कि नहीं मैं कैंसिल नहीं लिखना चाहता, मैं इसे री एडिट करता हूं और मैं यहाँ पर बिल्ड ओके डन लिख देता हूं। ठीक है, तो आप लोगों ने उससे कंसल्ट किया, तो बार बार जो कंसल्ट करने वाली जो प्रॉब्लम है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों को दूर करना है, ये आप लोगों को दूर करना ही पड़ेगा। ऐसे अगर आप लोग ऐसे काम करते हैं तो एक ही ब्रांच के ऊपर दोनों काम कर रहे हैं तो आप लोगों को ये कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे ही। ठीक है, अब आप लोगों ने अपनी साइड से रिजोल्व कर दिया और यहां पर आ गया आप लोगों के पास बिल्ड ओके डन। ठीक है, तो ये होता है कि आप लोग एक ही ब्रांच के ऊपर जब काम करेंगे तब आप लोगों के पास ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि मैन ब्रांच का जो डेटा है राइट नाउ, अब आप लोगों के पास कोई भी चेंजेस नहीं है, तो आप लोगों को करना क्या चाहिए, जैसे कि सॉल्यूशन एक्सप्लोरर आप लोगों के पास है, आप लोगों को अपनी ब्रांच में काम करना चाहिए, उसके बाद में मैन ब्रांच में काम करना चाहिए। राइट, अब मैं क्या करता हूं, मैं ये करता हूं कि सबसे पहले अपनी ब्रांच बनाता हूं एक। ठीक है, तो मैं यहाँ पर गिट के अंदर चलता हूं और न्यू ब्रांच यहाँ पर बनाता हूँ, जैसे कि और मेन ब्रांच से वो इनहेरिट होगी, तो मेन ब्रांच का डेटा सारा का सारा उसमें आ जाएगा। मैंने यहाँ पर लिखा फीचर ओके, और मैं यहाँ पर चेंज करना चाहता हूँ, चेंज और अपडेट प्रोग्राम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो सारा डेटा है मेरा, ठीक है, जैसे कि मैंने फीचर प्रोग्राम में लिख दिया, अब मैं इसका जो फीचर अपडेट प्रोग्राम के जो डेटा है वो मेरा किस में लेना चाहता हूँ, मेन ब्रांच में लेना चाहता हूँ। सॉरी, मेन ब्रांच का सारा डेटा मैं फीचर ब्रांच में लेना चाहता हूँ, तो मेन ब्रांच का सारा डेटा किस में मर्ज कर दो, इनटू द करंट ब्रांच। ठीक है, तो ये क्या करेगा, करंट ब्रांच में सारा का सारा डेटा आप लोगों ने मर्ज कर दिया। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पर चेंज किया बिल्ड ओके डन, हटा दिया आप लोगों ने, और यहाँ पर लिख दिया अगेन कैंसिल। ठीक है, अब आप लोगों ने अपनी ब्रांच में इसे सेव किया है, दैट वन इज द अपनी ब्रांच, यानी कि फीचर और अपडेट प्रोग्राम में आप लोगों ने चेंज किया है। ठीक है, अब यहां से कोई चेंजेस आता है, मान लीजिए कि यहां से कोई चेंजेस आता है, आरके की साइड से कोई चेंज आता है और यहीं पर मैं कोई चेंज लिखता हूं कैंसिल, फिर से मैंने लिखा कैंसिल एंड कमिट मैं कर देता हूं, तो ये तो मैन ब्रांच में इसने तो कमिट कर दिया। ठीक है, इसने तो लिख दिया कैंसिल। राइट, अब मुझे यहां पर करना है, मैं यहां पर अपनी ब्रांच से पहले मैं मैन ब्रांच में स्विच करता हूं यहां से। ठीक है, मैंने मैन ब्रांच में स्विच किया, ब्रिंग द चेंजेस टू दी मैन, और गिट चेंजेस पर चलते हैं पहले, और यहां पर अपनी ब्रांच में चलते हैं पहले, मेन ब्रांच। ठीक है, चेकआउट, और यहां पर अपन फेच करते हैं सबसे पहले, तो मेरा डेटा जो है वो मेन ब्रांच में है। यहां पर क्या आया है, दैट वन इज द इनकमिंग कमिट है। राइट, मैं व्यू ऑल कमिट करता हूं और सबसे पहले इनकमिंग को यहां पर चेक करता हूं कि मैंने भी यहीं पर किया है, और यहां पर क्या हुआ है, बिल्ड से बिल्ड ओके डन। राइट, ओके, तो यहां पर मेरे पास इनकमिंग आया, मैं उसे पुल कर लेता हूं, मैन ब्रांच में वो पुल होगा। राइट नाउ, अब मैन ब्रांच से यहां पर देखिए कैन नॉट पुल बिकॉज देयर आर अनकमिटेड चेंजेस। ओके, मेरा जो प्रोग्राम चेंजेस था वो अनकमिटेड है। राइट नाउ, ओके, ये मेरी ब्रांच में है, तो ये एक चीज याद रखना है, आप लोगों को अपनी ब्रांच में कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं रखना है। ठीक है, पहले आप लोगों को अपनी ब्रांचेस में कमिटेड जो है वो पूरा का पूरा कमिट करना है। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर अगेन कैंसिल रखा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं अपडेट अगेन इन माई ब्रांच। ठीक है, और मैं यहां पर कमिट ऑल कर देता हूं, ये मेरी ब्रांच में यहां पर कमिट हुआ है। राइट नाउ, मेरी ब्रांच में यहां पर एक आउटगोइंग बन चुका है यहां पर। राइट नाउ, अब मैं क्या करता हूं, यहां पर मैंने मैन ब्रांच को ओपन किया, मैन ब्रांच को ओपन करूंगा तो यहां पर एक इनकमिंग मुझे दिखाएगा। राइट नाउ, कि मेरे पास एक इनकमिंग आया है मैन ब्रांच के अंदर। अब मैं मैन ब्रांच से यहां पर ये क्या करूंगा, इसको फैच मैंने किया है, मैं इसको प्रोग्राम डॉट सी एस में यहां पर चेक कर सकता हूं,
कि राइट नाउ मेरे पास आया क्या है। मेरे पास आया है कैंसिल, राइट। पहले लिखा हुआ था बिल्ड ओके डन और अब लिखा हुआ है कैंसिल। तो मैं क्या इसे रखना चाहूंगा, दैट वन इज द मेन प्रॉब्लम, कि मैं मेन ब्रांच में इसको पहले लूंगा, राइट। अब मैंने इसको सबसे पहले मेन ब्रांच में लिया है राइट नाउ, ठीक है। तो ये मेरी मेन ब्रांच में, मेरी फीचर ब्रांच में ये नहीं है राइट नाउ। अब आप लोग इसको चेक कर सकते हैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, और आप लोग यहाँ पर program.cs में चल के देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दैट वन इज द कैंसिल, ये मेरी मेन ब्रांच में है। अगर मैं इसी के डेटा को अगर मैं फीचर में देखता हूं तो मेरा लिखा हुआ है अगेन कैंसिल। अब मैं इस मेन जो मेरी ब्रांच है इसका डेटा जो है वो मैं किसमें मर्ज करूंगा, यहां पर मेन ब्रांच के अंदर मर्ज करूंगा। गॉट इट, ये बात आप लोगों को समझ में आती है। तो मेरी जो ब्रांच का डेटा है वो मैं मेन ब्रांच में स्विच करूंगा, तो इसीलिए मैं सबसे पहले इसमें आऊंगा मेन ब्रांच, राइट। अब मैं यहाँ पर मेन ब्रांच से मेरा जो डेटा है, क्योंकि मुझे पुश करना है, तो मर्ज इनटू द करंट ब्रांच, मैं करंट ब्रांच में मर्ज करूंगा। तो यहाँ पर आ गया एक कॉन्फ्लिक्ट, आप लोग देख सकते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट को हम लोगों को रिजोल्व करना पड़ेगा, दैट वन इस तरीके से, ओपन एडिटर मैनेजर, और मैं यहाँ पर अब ये डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या लेना है यहाँ पर, राइट। तो मैं यहाँ पर मान लीजिए कि अगेन कैंसिल मैं ये चूज कर लेता हूँ एंड एक्सेप्ट मर्ज कर देता हूँ, ठीक है। ओके डन एंड कमिट स्टेजेस ये कर देता हूँ एंड फाइनली आउटगोइंग के लिए 2 हो जाती हैं। तो अब मैं यहाँ पर पुश कर सकता हूँ। तो मेरी ब्रांच में मेरा डेटा है, मेरी ब्रांच से मैं मेन ब्रांच में डालूंगा, वहां पर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व करूंगा एंड फाइनली मैं वहां पर मूव करूंगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग डायरेक्टली मास्टर ब्रांच के ऊपर काम करने लग जाएं और वहां पर डेटा जो है वो आप लोग चेंज करने लग जाए। तो अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों का लेटेस्ट डेटा जो आप लोगों ने पुश किया है निगोशिएशन करके, आप लोगों को वो डेटा जो है वो इसमें मिलेगा। तो इस तरीके से अगर आप लोग काम करेंगे सही तरीके से काम होगा। program.cs पे चलते हैं और यहाँ पर मिलेगा आपको अगेन कैंसिल, राइट। जो आप लोगों को चाहिए है वो आप लोग रख सकते हैं इसमें। तो ये रिपोजिटरीज है जो आप लोगों ने मैंने अभी स्टार्ट की है एजोर डेवऑप्स के ऊपर। और अगर आप लोगों को लिटरली पढ़ना है कि कैसे हम लोगों को काम करना है, टीम्स में कैसे काम करते हैं, वो सारा का सारा मैं आप लोगों को सिखाऊंगा।